औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाअजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व ख़ाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकते व मुनक़िदिल इबादे मिनल हलक़ते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1447 हिजरी के आप अशरा माह आज़ाद शहउला इमाम बरगाह गाजी अब्बास अलमदार ग्रीन टाउन लाहौर में ज़ेर एहतमाम अंजुमन सैयद शुहदा आप हजरात आज 8वीं तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। हम मुसलसल एक मौजू को लिए हुए चल रहे थे और एक आयत पर सफ़र तय कर रहे थे। आज हमें एक बहुत नतीजा हासिल करना है इस आयत को लेकर, अगर आप मेरा साथ देंगे। जी सलामत में खुदा तुम्हारी ज़िंदगी करे। मैं हरगिज़ ये जुमले न कहता अगर ये हर चीज़ कुरान में मौजूद ना होती। देखें, हमने मुसलसल 7 दिन सफ़र तय किया इस आयत पर कि अल्लाह कह रहे जिसे मैंने थोड़ी सी भी हिदायत की वो फलाह पा जाएगा। जी सलामत रहे, आपको हर चीज़ याद हो गई है। यानी जो मैंने जिसे थोड़ी सी भी हिदायत की वो फलाह पा जाएगा। यानी अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं हिदायत दूंगा। अब हिदायत देने के लिए किसी हादी को भी भेजा हुआ है, वो हादी ही तो हम तलाश कर रहे हैं। फिर हमने एक सफ़र तय किया, हादी हम उसे मानेंगे, रहबर उसे मानेंगे, अपना पेशवा उसे मानेंगे जो अल्लाह की तरफ से आलिम बना हो। मेरे साथ हैं कि नहीं है भैया? घबराए हुए तो नहीं है? वो अलग बात है कि आज बारिश भी होगी फिर भी हब्स ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पे, वो अलग बात है। क्योंकि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये मौसम ठंडा होना भी चाहिए था। थोड़ी सी तो कैफियत को हमें मालूम होना चाहिए ना, क्या है और क्या नहीं है। खैर, बात करते हैं आगे। यानी हम मुसलसल इस सफ़र में तय यानी बहुत सारे ज़ीने हासिल करते हुए चल रहे थे। हमने फिर ये भी देखा कि आलिम कौन है। मैंने बताया ना
जब बताया तो फिर मुझे बताएं तो सही आप तक पहुंचा है जुमला। जो आगे मोहल्ले वाले बैठो अपने हाथों को खोल के मेरे साथ बोलो। हाँ नहीं तो बेशक अपनी जगह बदल लो। अच्छा आइए, अब अल्लाह कुरान में कह रहा है बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में अल्लाह का मुल्क है। सूरह हदीद याद है ना? मुझे पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में अल्लाह का मुल्क है। अब यहीं से जुमले शुरू हो जाएंगे, आपको मेरा साथ देना है। अब अल्लाह ये कह रहा है कि मेरा मुल्क है। आप अगर देखिए कमो पेश, तो भैया जरा तवज्जो कीजिएगा, कमो पेश 70 इस्लामिक स्टेट्स हैं। 70 इस्लामिक ममालिक हैं। सबका अपना अपना झंडा है। जियो, सबका अपना अपना झंडा है। पाकिस्तान का अपना झंडा है, ईरान का अपना झंडा है, इराक का अपना झंडा है, सऊदीया का अपना झंडा है, दुबई का अपना, यानी 70। और अगर आप देखें तो एक इजलास होता है जो साहिब इल्म शख्सियात मेरे सामने बैठी हुई हैं, यकीनन ये मेरी बात आप तक पहुंचेगी कि एक इजलास होता है जिसके अंदर तमाम इस्लामिक कंट्रीज के झंडों को रखा जाता है, उनके सफ़ीर को बुलाया जाता है, जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC। ठीक है, ये इजलास होता है, सबके झंडे लगे होते हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के झंडे होते हैं। अल्लाह कह रहा है कि मेरा भी मुल्क है। फिर अल्लाह से पूछा जाए तुम्हारे मुल्क का झंडा किधर है? झंडा कह रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, झंडे को ही अरबी जुबान में अलम कहा जाता है। जियो सलामत रहो बेटे, तुम्हारी जिंदगी हो, मिंबर से दुआएं तुम्हारे लिए। जियो जिंदाबाद, अली के शिया जिंदाबाद। जियो सलामत रहो, खुदा तुम्हें चादर सहरा के साए में रखे, किसी का मोहताज ना करे। जो हाथ उठा कर बता रहे हो, असल में हमसे ये कहा जाता है अरे साहब मजलिस भैया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है बयान सुनते। खैर यहाँ नहीं कहा, बहुत जगह मुझे कहा गया अरे बच्चों को कहा करें, अरे रुक भी जाया करें, लोगों को भाई कहा करें, बैठ के दांत भाई दिया करें। मैंने उनको जवाब दिया नहीं रोकूंगा। उनका क्यों नहीं रोकोगे भाई तुम? मैंने कहा मजलिस का हिस्सा है। अरे मैदान और लोग तो बहुत गुजरे, लेकिन कहीं पर किसी के नहीं नारे लगे सिवाय अली के। जियो जियो सलामत हो। अल्लाह से पूछा जाएगा बताओ हमें, बताओ। अल्लाह कह रहा मेरा मुल्क है और वो किसी के हाथ में है, वो किसी के हाथ में है। हाथ वाला बाद में बताऊंगा, पहले मुल्क तो जरा हम तलाश कर लें। यही आज हम बात करेंगे, मुल्क तलाश करने के लिए हम चले। और जब मुल्क तलाश हुआ, अब देखिए अल्लाह का मुल्क है और उस मुल्क का झंडा भी है। मेरा सवाल आपसे नहीं है, सिर्फ आप तो मान रहे हो, मेरा ये सवाल तमाम बाकी रहते हुए 72 फिरकों से है। नहीं, मेरा ये सवाल इमाम काबा से भी है। मिंबर से कह रहा हूं, किसी से डर कर नहीं कह रहा, टंके की चोट पर बैठ कर कह रहा हूं। अली को मानने वाला हूं, किसी भगोड़े के मानने वाला नहीं हूं। इमाम काबा से मेरा सवाल है कि तुम जो कह रहे हो कि सब, अब देखो इमाम काबा भाई जो नमाज पढ़ा रहे हैं काबा में, यकीनन कुरान तो सुनाते होंगे ना, कुरान तो पढ़ते हैं ना, तो ये आयत सूरह हदीद की पढ़ते हैं ना। अल्लाह कह रहा कुरान में कि मेरा मुल्क है लेकिन किसी के हाथों में। हम उनसे सवाल करते हैं बताओ अल्लाह का जो मुल्क है उसका झंडा किधर है? उसका झंडा किधर है? उसका झंडा किधर है?
सलाम किया करो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सलाम किया करो अपने हादियों पर कि उन्होंने हमें हर शय का मतलब बताया, हर चीज़ का जवाब हम तक पहुँचाया। हमने पूछा कि अल्लाह का भी मुल्क है? कहा हाँ अल्लाह का भी मुल्क है। कहा उसका झंडा भी है? कहा हाँ झंडा भी है, झंडा भी है, झंडा भी है, झंडा भी है। झंडा कह रहा हूँ तुम्हें फिर समझ में नहीं आ रहे। अल्लाह कह रहा मेरा अपना अलम भी है, मेरा अपना अलम भी है। जियो सलामत, मेरा अपना अलम भी है। तो आओ हम किसकी उम्मत है? मुस्तफा की। मैंने उस दिन आपसे बात की थी, अल्लाह का काम यह है आयत को भेजना और उसके हबीब का काम है आयत की शरह करना, आयत का तर्जुमा करना, आयत का मफहूम करना। देखें एक इल्मी आपको चीज़ को और जीना आपके हवाले करके आगे बढ़ जाता हूँ। ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूँ क्योंकि मेरा हक है। दो किस्म की आयत कुरान में होती है, दो किस्म की आयत कुरान में होती हैं। आप कहेंगे कौन सी? एक होती है मुतशाबे, एक होती है मुहकम। भाई समझे कि नहीं समझे? एक आयत होती है मुतशाबे, एक आयत होती है मुहकम। मुहकम से तो आपको समझ में आ गया जिसका हुक्म जारी हुआ, मुहकम का समझ आ गया ना। अब जो मुतशाबे होगी, जो मुतशाबे होगी उसकी ताबीर भी होगी, उसकी तशरीह भी होगी, उसकी शरह भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन जो मुहकम होगी उसका सिर्फ एक तर्जुमा होगा, बस उसी पर हमें मुत्तफिक रहना है, उसमें हम बहस में नहीं जा सकते। आप कहेंगे कोई एक मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसी आयत बता दीजिए जो भैया मुहकम भी हो और मुतशाबे भी हो। तो सुन ले भाई, किसी ने कहा ए मोहम्मद, मैंने कुल का मतलब आपको बताया था ना कि अल्लाह जलाल में आ जाता है। कुल हमेशा वहां आता है जहां अल्लाह जलाल में आ जाता है। कहा मोहम्मद तुमने हमें मुसलमान किया है, तुमने हमें मुसलमान किया है, तुमने हमें मोमिन किया है, तुमने हमें मोमिन किया है। तो बताओ हम तुम्हें अजरे रिसालत देना चाहते हैं, हम तुम्हें अजरे रिसालत देना चाहते हैं। बताओ क्या चाहते हो? हम ये हीरे जवाहरात की किश्तियां भर भर कर लाए हैं, ये सब अजरे रिसालत में देना चाहते हैं कि हमसे वसूल करो। एक मर्तबा अल्लाह जलाल के आलम में आया कि एक मर्तबा फौरन से जिब्राइल को भेजा और कहा जाकर मोहम्मद को ये आयत सुना दो। आयत का कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये है आयत मुहकम। अल्लाह असल में हुक्म ये दे रहा है जिसने भी अजरे रिसालत देना है मोहम्मद के कुर्बा से मोहब्बत करो, और जिसने अहले बैत से मोहब्बत कर ली उसने अजरे रिसालत दे दिया। हैदर जो सलामत रहो, यानी मुहकम का पता चल गया, अल्लाह हुक्म जारी कर रहा है। फिर किसी ने पूछा ए हबीब तुम्हारा अल्लाह एक नहीं? क्या अच्छा मोहम्मद तो ये बात है तो बस कुल हु अल्लाहु अहद कह दो कि अल्लाह एक है। ये है मुहकम। अब बात कर तो मुतशाबे की। अल्लाह कह रहा है बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में अल्लाह का मुल्क है। अब हमें तलाश करना है किसके हाथ में अल्लाह का मुल्क है। इसी के तरह मुल्क का झंडा भी हमने तलाश करना है। अल्लाह ने तो आयत भेज दी, अब हम डायरेक्ट अल्लाह से तो नहीं पूछ सकते कि बताओ तुम्हारा मुल्क कहाँ है, तुम्हारा भाई झंडा कहाँ है। अल्लाह की तरफ से अगर हम सवाल भी करें तो यही जवाब आएगा, देखो मेरा काम है आयत को भेजना, मेरे हबीब का काम यह है कि तुम तक आयत की शरह करना। बेशक हो मेरे साथ, बेशक यानी शरह करना। अब हम किससे पूछेंगे? मुस्तफा से पूछेंगे, मुस्तफा से पूछेंगे बताइए अल्लाह का जो मुल्क है उसका झंडा किधर है। मुस्तफा का जवाब आएगा। सबने तारीख पढ़ी हुई है, अगर सुनी बात सुन रहे हो तो ज्यादा बोला करो ताकि इस बात की आप लोग तायद करते हो कि सही बोला जा रहा है। जब आप लोग खामोश हो जाते हैं तो फिर मुझे मजीद गहराई में जाना पड़ता, फिर चूंकि टाइम भी बहुत कम है, फिर इशारा हो जाएगा, टाइम कम है, तो आप लोगों मेरे साथ सफर। अब एक मर्तबा एक जंग में अल्लाह के मुल्क का झंडा
अल्लाह के मुल्क का झंडा रसूल अल्लाह ने दिया अपने चचा हमजा के हाथ में। यहां पे हैरानगी आपकी बनती है, अपने चचा हमजा के हाथ पे दिया। खैर फादर में हमजा को शहीद कर दिया गया। मैं नहीं पढ़ा क्या क्या जंग हुई, कैसे हुई। फिर जाफर तैयार को मिला। फिर किसको मिला? जाफर तैयार को मिला। तो जो है जुमला दे दूं। अब हमने रसूल अल्लाह से पूछा, ए या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, ए ताहा, ए मुजम्मिल, ए यासीन, क्या झंडा यानी अलम इस्लाम का झंडा यहीं रुक गया? पैगंबर कहते ये उस वक्त तुम हमसे सवाल करते अगर मैंने ये ना कहा होता कि कल सुबह को अलम दूंगा, जो मर्द होगा करार होगा, गैर फरार होगा। जियो देखो मैं कहां से उठा के तुम्हें कहां ले आया। कल सुबह को अलम दूंगा। देखो हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, तुम सब भी इसी पाकिस्तान में रहते हो। मैं भैया कोई मतलब कौकास की पहाड़ी से तो आया नहीं, इसी मुल्क के पाकिस्तान से आया हूं। अलम गुजर रहा हो, कोई कुछ अनासर कहते हैं कि नहीं गुजरने देंगे, कहते हैं ना नहीं गुजरने देंगे ये अलम। पूछते हैं क्यों? हमारा निकाह टूट जाता है, हमारा निकाह टूट जाता है। हमने मुर्तजी उसको वहां से गुजारा, हम हुसैन का घोड़ा नहीं गुजरने देंगे। क्यों? हमारा निकाह टूट जाता है। अरे उनके निकाह उन्हीं के टूटते हैं जिनका निकाह किसी गधे ने पढ़ाया हो। इनका निकाह किसी गधे ने पढ़ाया। कल सबको अलम दूंगा, जो मर्द होगा करार होगा, गैर फरार होगा। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा। इसका मतलब ये है कि अब देखिएगा मैंने जो भी बात की, हमें कहा जाता है ना कि यहां से अलम नहीं गुजरने देंगे, निकाह टूट जाता है, फतवा लगता है। फतवे के लिए इल्म का होना जरूरी है। मेरे साथ है? फतवे के लिए इल्म का होना जरूरी है। पैगंबर ने एक शब पहले खैबर से शब पहले अपने यारों को, अपने असहाब को जमा करके मैदान में कहा था कि कल 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 सुबह को अलम दूंगा, जो मर्द होगा करार होगा, गैर फरार होगा। अब तारीख ये कहती है पूरी रात असहाब मुस्तफा अलम की तमन्ना में जागते रहे। बताओ उनके कैसे निकाह बचे? कैसे? जुर्रत है तो लगाओ फतवा, अगर जुर्रत रखते हो तो। पूरी रात असहाब मुस्तफा जाकर गुजारते रहे कि कल सुबह को अलम मुझे मिल जाए, कल सुबह को अलम मुझे मिल जाए, कल सुबह को अलम मुझे मिल जाए। एक मर्तबा सुबह का वक्त आया, पैगंबर ने कहा आ जाओ मैं अलम देने जा रहा हूँ, आ जाओ मैं अलम देने जा रहा हूँ, आ जाओ मैं अलम देने जा रहा हूँ। किसको देने जा रहा है? जो मर्द होगा, जो मर्द होगा, जो करार होगा, गैर फरार होगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे और वो अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करता होगा। पहुंच की बात? चले आगे। अच्छा, पहली बात तो अलम बरदार की एक सिफत रख दी गई कि अलम उठाने के लिए कम से कम मर्द का होना जरूरी है। खा गए मेरा जुमला। अलम बरदार की एक सिफत है, जियो तुम सलामत रहो। सबसे पहले मर्द का होना जरूरी है। अब पता चला तुम्हें कि हमारी औरतें अलम क्यों नहीं उठाती? अलम हमेशा मर्द ही उठाएगा, जो करार होगा, जो बढ़ बढ़कर हमले करेगा, गैर फरार होगा, जो मैदान से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। पैगंबर ये बता रहे थे, बहुत सारी जगहों में पीठ दिखाकर भाग रहे थे।
अब देख लीजिए, आप कहेंगे कहाँ की बात करती, लेकिन चले एक जंग है, जंग का आपके सामने एक छोटा सा मुख्तसर सा हिस्सा आपके हवाले कर देता हूँ। इस पे बहुत बड़ा फजाइल आपके हवाले कर रहा हूँ। एक मर्तबा अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, अभी एक लश्कर है जो मदीना की तरफ बढ़ रहा है, जो मदीना की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिएगा, एक तो मैं इसके अंदर साबित ये करने जा रहा हूँ गैर फर्रार, दूसरा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उसकी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत, ये दो चीजें इस ढंग से साबित कर रहा हूं। तवज्जो कीजिए। अभी एक ना लश्कर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, मदीने की तरफ। वो चाहते ही हैं कि तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। इससे पहले कि वो यहां तक पहुंचे, एक सभा तैयार करो, एक अपना लश्कर तैयार करो और उनके मुकाबिल पहुंचो। जैसे हुक्म आया, चलो जंग का नाम बता दो, जंगे ज़ाते सलासल, ठीक है, जंग का नाम बता दिया। पूरा लश्कर तैयार हुआ, भेजा किसी को। अब जो भी सिपा सलार होगा, जब दूसरे लश्कर की सिपा के सलार से जाके मिलेगा, यानी जब आमने सामने होंगे, एक दूसरे से अपना तारुफ करवाना पड़ता है। वो कह रहा है मैं फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला। अब कहा तुम भी अपना तारुफ करवाओ, जो रसूल अल्लाह की जानिब से आया था। उसने कहा फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला। कहा देखो तुमसे तो जंग नहीं हो सकती, तुम्हारे दादा हमारे रिश्तेदार थे। हाय हाय, जाके भैया बेदार बैठो, तुम्हारे दादा हमारे रिश्तेदार थे, तुमसे जंग नहीं कर सकते, किसी और को भेजो, मोहम्मद को कहो। फिर चला गया। रसूल ने कहा हमने नहीं कहा था कि वापस नहीं आना, जंग जीत कर आना। कहा या रसूल अल्लाह वो तो जंग कर ही नहीं रहा, वो तो जंग कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि किसी और को भेजो, तुम्हारे साथ तो हमारी रिश्तेदारी निकल आई है। फिर किसी को भेजा। इसी तरह लोग जाते गए और वापस पलट कर आते रहे, लोग जाते गए और वापस पलट कर आते रहे। एक मर्तबा हद हो गई, रसूल को चला लाया और कहा आए ना अली इब्न अबी तालिब, अरे अरे अली कहाँ हो? अली आए, कहा अली जाओ और उस लश्कर को सफे हस्ती से जाकर मिटा दो। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। एक मर्तबा घोड़े की सीन पर बैठा अल्लाह का शेर और घोड़े को एड़ लगाई और जैसे बिजली चमकती है, अली का घोड़ा तेजी से दौड़ा। अरे अली ने पीछे पलटकर ये भी नहीं देखा कि सिपा आ भी रही है कि नहीं। जो हैदर सिपा आ भी रही है कि नहीं। तारीख ये कहती है, जैसे वहां पहुंचे अली ने, जैसी अली का घोड़ा बिजली की तेज रफ्तार से, तवज्जो कीजिएगा, बिजली की तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ जा रहा था। उन अली के घोड़े के सुम जो थे पत्थर में बज रहे थे, पत्थरों से चिंगारियां निकल रही थी, पत्थरों से चिंगारियां निकल रही थी। दौड़ते दौड़ते उसी घोड़े के मुंह से झाग निकल रही थी और अपने आप को सुबह होने से पहले दुश्मन के बिल्कुल बराबर रख दिया। और एक मर्तबा जैसे ही वहां गए, 11 हरामजादे अली के बराबर आ गए और एक मर्तबा अपनी तलवारों को बेनयाम किया और कहा अली को चारों तरफ से हम घेरेंगे। एक हल्का बनाया गया, एक हल्का बनाया गया। अली ने अपने घोड़े को इशारे में समझाया घोड़े को था। खुद ब खुद अली की जुल्फ़िकार बेनयाम होने लग गई, जुल्फ़िकार बेनयाम होने लग गई। एक मर्तबा इशारा अली का समझना था। घोड़ा गोल गोल घूमना शुरू हुआ। पहला सर उड़ा, दूसरा सर उड़ा, तीसरा सर उड़ा, करते कराते 11 सरों को उड़ाया। सुबह फजर का वक्त था, हबीब नमाज पढ़ा रहे थे। एक मर्तबा जैसे ही नमाज खत्म हुई, असहाबे मुस्तफा ने कहा ऐ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सूरा पढ़ दिया है आपने? क्या अभी ऐन नमाज में नाजिल हुआ है? कहा हाँ, अभी ऐन नमाज में नाजिल हुआ है। अब जैसे ही अली को अपनी तरफ आते हुए देखा, अली ने एहतरामन अपने आप को घोड़े से उतारना चाहा। अब मुस्तफा ने फौरन से पलट कर कहा अली खबरदार, घोड़े से उतरना नहीं। अल्लाह पहले तुम्हारी शान में उतारता था आयतें, आज तुम्हारे घोड़े की शान में आयत।
मुझे तेज मुझे दौड़ते हुए घोड़े की कसम, सूरह आदियात। मुझे उस घोड़े के सुमे से निकलती हुई चंगारियों की कसम, मुझे उस घोड़े के फुंकारने से निकलने वाली झाग की कसम, मुझे उस सुबह की कसम जिसने अपने आप को कुफ्फार के बराबर लाकर सामने खड़ा कर दिया, दीवार बना दी, उस सुबह की कसम। अब यानी यहां साबित क्या हो रहा है कि अली मैदान से नहीं भागता, अली मैदान से नहीं भागता, अल्लाह और उसका रसूल उसी से मोहब्बत करते हैं। मेरी आपको बात याद है ना, कल सुबह को अलम दूंगा, जो मर्द होगा कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, यानी जो कभी मैदान से मुंह नहीं मोड़ेगा। यह है अलमदार की सिफत कि मैदान से कभी नहीं भागेगा, मैदान से। आप हल्का लेगा जुमला, मैं कह गया तुम बैठे रह गए, मैदान से नहीं भागेगा। तुम अली की बात करते हो, चलो एक जुमला आपके लिए अभी अभी ज़हन में बना और आपके हवाले कर रहा हूं। तुम ये कहते हो फला 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 फला, तुम तो उनकी बात करते हो, मैं बात करता हूं इन शिया ने अली की। तुम अभी मैदान सजा लो, अगर ये भी भाग जाए तो तुम्हारी जूती मेरा सर होगा। जिंदाबाद। हम कर्रार के मानने वाले हैं, हम गैर फर्रार के मानने वाले हैं, हम उसके मानने वाले हैं जो अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। अब यानी सुबह खैबर अली को अलम देने के लिए कहा, आयना आयना अली। अब देखें, मैंने आपको बता दिया, अलम बरदार की सिफत बता दी, जो मर्द होगा। देखें, जो शजरे का बड़ा होगा वही तो मर्द होगा ना। कद का बड़ा हो जाने से अलम नहीं मिलते, यानी जो शजरे का बड़ा होगा अलम उसे मिलेगा। आयना आयना अली। अब तारीख ये कहती है कि सब ने पढ़ पढ़ कर रसूल अल्लाह के सामने अपने आप को दिखाया कि हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। और अब तारीख ये कहती है कि इस तरह पढ़ पढ़ के कि अपने पंजों पे उछल उछल के कह रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हूँ या रसूल अल्लाह, मैं हूँ आपके साथ या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा अली को देखा नहीं रसूल अल्लाह ने, अभी पूरे असहाब को देखा, अली नजर नहीं आ रहे, फौरन से का रास्ता दो, अल्लाह का शेर को आ रहा है। चलो अली, याद से अलम तुम्हारा। कहीं नहीं मिलता कि मुस्तफा ने अली से अलम वापिस लिया हो, कहीं नहीं मिलता कि मुस्तफा ने अली से अलम वापिस लिया हो। यानी अल्लाह का मुल्क, बात वहीं पर मेरी अटल है, अल्लाह का मुल्क का झंडा तलाश कर रहे हैं हम। किसी भी, हमने इस्लामिक स्टेट्स के झंडे हम सब जगह देख लिए। तो मैं अगर इस्लामिक स्टेट्स की बात करूं, यहां पे तो भाई पार्टीज के भी झंडे बने हुए हैं, है ना, पार्टीज के भी झंडे, यानी हर चीज के अपने अपने झंडे। इस्लाम का झंडा कहां है? यानी पता ये चला कि इस्लाम का झंडा बाद अज रसूल अली के हाथ में था। तो जो करेंगे आखिरी फर तक, अब अली के हाथ में था। अब तुम अल्लाह से ना पूछना कि तुम्हारा झंडा किधर है, अब मुस्तफा से ना पूछना कि तुम्हारा झंडा किधर है, किसी मुल्ला से ना पूछने बैठ जाना तुम्हारा झंडा किधर है। अब भाई किसी मुल्ला से ना पूछना कि तुम्हारे अल्लाह का झंडा किधर है, किसी रावी की रवायतों से मत तलाश करना। अब फकत अली से पूछो कि इस वक्त इस्लाम का झंडा किधर है। अली कहेंगे याद करो वो वक्त कि शबे 21 रमजान मैंने क्या कहा था, अब्बास ये अब से लेकर महदी तक अलम तुम्हारा है, ये अलम तुम्हारा है, ये अलम तुम्हारा है। कौन है अब्बास? आ गया मैं उसी बात पे, लेकिन अपनी पहले बात को कंप्लीट कर लूं। अब अल्लाह कह रहा है कि मेरा मुल्क है किसी के हाथ में। अब
अल्लाह के मुल्क की सिफत ये है कि जिसे चाहे जिंदगी दे दे, जिसे चाहे मौत दे दे। अब या तो मुझे अल्लाह का हाथ दिखा दो, या उसके अल्लाह ने जिसको अपना हाथ कहा है उसे मान लो, वही तो जिंदगियां भी दे रहा है, वो भी तो मौतें भी दे रहा है। जियो सलामत रहो। यानी पता ये चला कि अल्लाह का मुल्क है और वो अली के हाथ में है। अली के हाथ में है अल्लाह का मुल्क, इसीलिए कोई बाहर का बंदा दाखिला नहीं कर सकता। कि किसी और के हाथ में होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वो क्या, इंडिया के एक बहुत बड़े शायर हैं, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। अगर अली को 40वें रोज ना बुलाया जाता तो इस्लाम का 40वां हो जाना था। इस्लाम का 40। तुम सलामत रहो। अच्छा, अब अलम किसके पास है? अब्बास के पास है अलम। किसके पास है? अब्बास के पास है अलम। यह अब्बास है कौन? किसी ने पूछा, तो जो कीजिएगा भाई, फतवा ना लगाइएगा, पहले बात को समझ आप मतलब समझ लीजिएगा। अली की आंख को अल्लाह ने अपनी आंख कहा। सब बोले मेरे साथ, फिर मैं जुमला दूंगा। कहा कहा कहा। अली से पूछा गया, मौला बताइए अब्बास क्या है? अब्बास क्या है? अब्बास क्या है? तवज्जो कीजिए भैया, करनी है। बड़े नाजुक सा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। एक मर्तबा अली ने मुस्कुरा कर फरमाया, अब्बास उसे कहते हैं जो अल्लाह की नजरों से छुप जाए। अल्लाह की नजरों से भैया छुप जाए। कंबर ने कहा, घबरा नहीं, आज सुबह में मैंने देखा था, अली कह रहे थे अब्बास कहां है, मुझे नजर नहीं आ रहा। कहां है अब्बास, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये है अब्बास। फिर पूछा कि अब्बास क्या है? अब्बास क्या है? अच्छा, बड़ा आप लोगों ने सुना अब्बास के बारे में। एक जुमला मेरा भी सुनते आइए। मैं कहता हूं इनके फजाइल ऐसे हैं कि दुनिया को हजम नहीं होते। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब अल्लामा डॉक्टर सैयद माजिद रजा आब्दी साहब ने पूरी एक किताब लिखी है, इतनी मोटी किताब। आपके इधर इस्लामपुरा है कुछ जगह, वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, वहाँ पर ये किताब मौजूद है। भैया विलायतुल अब्बास, किताब का नाम है विलायतुल अब्बास। तुम अभी बात कर रहे थे अब्बास ये नहीं है वो नहीं है, साबित ये करें अब्बास की अपनी विलायत भी है। भाई देखिए, किताब जो आती है वो पूरा जांच पड़ताल होकर आती है। और आप अगर जाइए भैया मौला के रोजे पर, उस वक्त तक उस रोजे के कुतुब खाने में उस किताब को नहीं रखा जाता कि जब तक वो किताब तस्दीक न कर ली जाए कि आया सही लिखी हुई है कि नहीं है। आप रोजा अब्बास में भी जाके देखिएगा, और रोजा इमाम हुसैन में भी जाके देखिएगा, और रोजा अली में भी। ये तीनों बड़े कुतुब खाने में ये किताब मौजूद है, विलायतुल अब्बास। आप जाएंगे इंशाल्लाह, जरा हाथ जरा बुलंद करके दुआ मांगिए कि हम मौला हमें इसी साल अपनी ज़ियारत कबूल व मंजूर कर दे। जियो। अच्छा आओ, अब्बास क्या है? अब्बास मैं चाहता हूँ कि एक इंडिया के बहुत बड़े शायर हैं, बिलाल काज़मी साहब, नाम सुना ही होगा, बहुत बड़े शायर हैं। उनके चंद अशार आपके हवाले करूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी यानी मौला अली की नमाज शब बयान की है, तो वो एक पूरी मुसद्दस लिखी है। लेकिन एक जुमला सुन लीजिए। पूछा अब्बास क्या है? का आयन बे अलिफ सीन मिलाओगे तो क्या बनता है? अब्बास। जरा सोचा है ये आयन से क्या है? आयन से है अली, आखिरी फर तक आयन से है अली, बे से है बतूल, अलिफ से है अहमद, और सीन से है हसनैन की मुश्तरका सीन। अरे छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं है। सर उठाओ, अगर पंजतन एक ही जगह पर आ जाए तो फकत अब्बास।
जियो सलामत रहो। जिंदाबाद अली के शिया। इतनी छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं है भाई, तो ये जहन से निकाल दो कि अब्बास मासूम नहीं थे तो यूं नहीं थे तो यूं नहीं थे, ठीक है ना, ये अपने जहन से निकाल दो। जो जहरा की दुआ हो उसके बारे में बातें करते हो तुम, इससे बड़ी दलील और चाहिए तुम्हें? कौन सी किताबें पढ़ रहे हो भाई? मैं इस दलील के आगे तुम 1 करोड़ किताब की भी रद्द ले, मैं सारी किताबें रद्द कर दूंगा। मैं इस दलील के ऊपर मुत्तफिक रहूं। जहरा जिसके लिए दुआ कर दे उसका नाम है अब्बास, उसका नाम है अब्बास। अब जहरा ने तो दुआ की है, लेकिन मौला अली ने भी तो दुआओं से मांगा है ना। मौला अली ने नमाज शब में मांगा है। मैं आपके सामने चंद इशार करने जा रहा हूं। आखिरी फर तक कोई बंदा भैया अपने हाथों को जमीन पे ना रखे, हवा में परवास करके रखना अपने हाथों को। अपने हाथों को मश्क करो, कंबर बनो, अपने आप को ऐसे पाओ कि जैसे हम रोज़ा अब्बास के सामने है, हम जैसे रोज़ा अब्बास के सामने है। अगर यही मुसद्दस रोज़ा अब्बास में पढ़कर बता जा रही हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा वहां जमीन पर बैठकर सुनेगा, सब वहां पर उठ कर सुनेंगे। मैं कह रहा हूं एक मर्तबा अली मुसल्ला नमाज पे बैठे। कौन बैठा मुसल्ला नमाज पे? अली बैठा। तौहीद की दलील, अली सजदा करने जा रहा है। अली सजदा करने जा रहा है। जिया सलाम रोज जिनके हाथ उठ रहे हैं। एक शब नमाज शब में अली महवे दुआ थे। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना, तो जो कहना ये शेर आप लोग का खास है कि आप लोग समझ रहे हो। एक शब नमाज शब में अली महवे दुआ थे। एक शब बेटा मेरे जान जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे। एक शब नमाज शब में अली महवे दुआ थे। एक शब नमाज शब में अली महवे दुआ थे। ओढ़े हुए कांधों पर वो इस्मत की अबा थे। हाय 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 मिसरे ज़ाया कर रहे हैं। एक शब नमाज शब में अली महवे दुआ थे। ओढ़े हुए कांधों पर वो इस्मत की अबा थे। इस तरह मुसल्ले पे खड़े शेर खुदा थे। इस तरह मुसल्ले पे खड़े शेर खुदा थे। जैसे लिपटे हुए सब अरबाबे विला थे। जो रब्बे दुआ है, जो आखिरी फर तक जो रब्बे दुआ है वो दुआ मांग रहा है। अरे ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा। इसी तरह सुनो, इसी तरह सुनना। मौला अली की नमाज शब किस तरह मांगा है अली ने अब्बास को। एक शब नमाज शब में अली महवे दुआ थे। ओढ़े हुए कांधों पर वो इस्मत की अबा थे। इस तरह लिपटे हुए सब अरबाबे विला थे। जो रब्बे दुआ है, देखिए मौला अली ने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। जो मांगने जा रहे हैं वो बता रहा हूं, जो मांगने जा रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो रब्बे दुआ है, मुश्किल कुशा है ना मौला, हम सबकी हाजत रवाई करते हैं ना, नबियों की मदद भी की है ना। जो रब्बे दुआ है वो दुआ मांग रहा है। ये किससे नुसैरी का खुदा मांग रहा है। लहजा है किब्रियाई इमाम मुबीन का। लहजा है किब्रियाई इमाम मुबीन का। अरे अब मौला अली क्या कह रहे हैं? मौला अली क्या कह रहे हैं भैया? मौला अली क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? किस अंदाज में कह रहे हैं? लहजा है किब्रियाई इमाम मुबीन का।
जैसे हो बहू गुफ्तगू रब्बे फकीर का। जियो लहजा था किब्रियाई इमाम मुबीन का। अरे लहजा था मेरे मौला का किब्रियाई, और मुसल्ले पे बैठ के कह रहे हैं ऐ खुदा मुझे अलमास चाहिए, तुझे अब्बास की कसम मुझे अब्बास। जियो जियो मिलके, तुझे अब्बास की कसम। अब पता चला कि मौला मुसल्ले पे भी बैठकर उसको अब्बास के वास्ते दे रहे थे, इस बाबुल हवाइज के वास्ते दे रहे थे। इसलिए कहा जाता है छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं है, पंजतन के मुत्तहिद होने का नाम अब्बास। भैया पंजतन के मुत्तहिद होने का नाम अब्बास। आइए अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने पूरी कायनात की हर शय फजल से बनाई है। भाई कुरान पे ज्यादा बोलना होता है तुम्हें, क्योंकि तुम नातिक कुरान के मानने वाले हो, सामित के भी और नातिक के भी। तुम्हें ज्यादा बोलना होता है किस कुरान। क्या कह रहे कि मैंने कायनात की हर शय फजल से बनाई है। आप देखें जरा ये फजल से क्या कुछ बन जा भैया अल्लाह ने बनाया होगा। अल्लाह असल में ये कह रहा होगा ये ज़मीन मैंने फजल से बनाई है, आसमान मैंने फजल से बनाया है, ये कायनात मैंने फजल से बनाई है, ये आसमान मैंने फजल से बनाया है, ये पूरा दरिया समंदर मैंने फजल से बनाए हैं, ये चरिंद परिंद मैंने फजल से बनाए हैं, ये इंसान मैंने फजल से बनाया है, ये दरख्त मैंने फजल से बनाए हैं, ये पूरी हवाओं को मैंने फजल से बनाए हैं। अगर मैं पूरी कायनात की हर शय को गिनने बैठूं तो पता नहीं कितना वक्त लग जाए। बस एक चीज को अपने जहन में बिठा के रखो कि पूरी कायनात की, सर उठाओ मेरी आंखों में आंखें रखना, पूरी कायनात की हर शय को अल्लाह ने फजल से बनाया है, यानी पूरी कायनात है फजल। और अब सिर्फ अली का बेटा बतूल की दुआ अकेला अब्बास है जो फजल नहीं अबल फजल है। मिलके जियो सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। ये तुम्हारा ही खास है। मज़हब नहीं पढ़ रहा, फजाइल है भैया। अभी मज़हब का वक्त नहीं है, दो चार जुमले सुन लीजिए। वक्त तो बहुत हो रहा है मेरे पास, अभी मुझे तवील मज़हब भी पढ़ने, क्योंकि शाह साहब कहते हैं कि भाई तवील मज़हब पढ़ा करें आप, बहुत वो मज़हब के शौकीन हैं, तो हम मज़हब तवील पढ़ेंगे क्योंकि अब ये रात है मज़हब की। ठीक है, ये तो हम अपने आप को तैयार इस हवाले से कर रहे हैं कि बीबी हमारी इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। बस हम तो इस हवाले से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इब्ने ज़ियाद का, लानत करो। अभी मैं मज़ाहिब नहीं पढ़ रहा, फजाइल है, फजाइल है, फजाइल है, इसलिए इसको फजाइल के ज़ुमे से सुनिएगा। उमर साद को इब्ने ज़ियाद का खत है 6 मुहर्रम। अभी मज़ाहिब नहीं, मैं तुझे कह रहा हूं मुझे हुसैन के खैमे गिनकर बता। अल्लाहु अकबर। जवाब क्या जा रहा है कि हुसैन को घेरने के लिए, अभी मसाइब नहीं है, फजाइल है, इसी अंदाज से सुनिएगा कि हुसैन के इतने खैमे, इतना हमने पूरे खैमे तो नहीं गिन पाया, लेकिन ये कहा कि अब जो भैया जवाब जा रहा है कि पूरा लश्कर हुसैन के खैमों की तरफ खड़ा है।
आगे से अपनी मोहर लगा के। फिर खत आया 7 मुहर्रम को, मैंने तुझसे पूछा है कि हुसैन के खैमे गिनकर बता। फिर उसने खत पढ़ा, देखकर कहा फौज बहुत है, जवाब जा रहा है, तुम परेशान ना हो। उसने जवाब पढ़ा लाइन ने 8 मुहर्रम को। फिर खत भेजा, मैंने तुझे कहा है कि हुसैन के खैमे गिनकर बता। आगे से जवाब जा रहा है कि इतने 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 हजार भैया तलवारें, इतने नेज़े, इतने पत्थर सब जमा करके हम हुसैन का इंतजार कर रहे हैं। मोहर लगा के भेज दिया। एक मर्तबा वो लाइन दरबार में बैठा हुआ जलाल में आया और गुस्से के आलम में आके कहता है, लिख दोबारा खत, मैं कह रहा हूं अगर अब तूने हुसैन के खैमे मुझे गिन कर न बताए तो मैं तुझे मुअत्तल कर दूंगा, मैं तुझे हटा दूंगा और सबको कहूंगा ये हुसैन के साथ मिल गया है, इसको भी मारो। अब उसने जैसे ही, तवज्जो आखिरी फर तक, जैसे ही ये खत पढ़ा और लरस के अपने कांपते हुए हाथों से लिखा, किस माँ ने ऐसा हलाल दूध पिलाकर कोई भैया नौजवान इस मैदान में भेजा है जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमों की तरफ नजर दौड़ाए। जो अब्बास के होते हुए हुसैन के खैमों की तरफ नजर दौड़ाए। किसी में इतनी हलाल जदगी नहीं, किसी में से। क्योंकि जुमला था, आपने सुना। मैं यहां से रवायत आज शुरू करूंगा। आज भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के शर्म ना करना। खास तौर पे जितने नौजवान बैठे हो ना, हाथों को प्यारा ना किया करो। आज उसको मातम करना है तुमने जिसके हाथ ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। सीना और अपना सर प्यारा ना करो, अपनी आवाजों को बुलंद करते आओ। उम्मुल बनीन ने जैसे कहा, फजल, अब्बास के बेटे फजल, ये आवाज आ रही है कि हुसैन मारा गया, जरा मुझे लेके तो चल। अभी मैं मसाइब अभी पढ़ूंगा, पहले ये जुमला सुन लीजिएगा, यहीं पे गुर्बत आपके सामने आ जाएगी। कहा, कौन है तू? कहा, मैं बशीर कासिद हूं, पैगाम लाया। क्या? अभी मैंने तेरे मुंह से सुना कि हुसैन कत्ल हो गए। क्या तुम्हें बीबी नहीं पता हुसैन मारे गए? कहा, तुम किस हुसैन की बात कर रहे हो? कहा, मोहम्मद के नवासे हुसैन, ज़हरा का लाल हुसैन। मातम करते हो। कहा, ज़हरा का लाल हुसैन? कहा, हाँ, ज़हरा का लाल हुसैन। कहा, मार दिया गया? हाँ। कहती है, गजब हो खुदा का, ये मुमकिन ही नहीं है। कहा, कैसे? कहा, अब्बास के होते हुए हुसैन मारा जाए, हुसैन मारा जाए। अरे बीबी, इतना ही नहीं, हुसैन और अब्बास की बहनों के सर से चादर उतार ली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मातम करते आओ, मातम करते आओ। कहा, ये कैसे? क्या अब्बास के होते हुए चादर छिन गई? कहा, बीबी, अब्बास को शहीद कर दिया गया। कहा, देखा, मैं भी माँ हूं ना, मैं ये कहती थी अब्बास अगर जिंदा होता तो ना हुसैन मारा जाता, ना बीबियों के सर से चादर छिनती। कहा, ये हुआ कैसे? कहा, अब्बास के शानों को काटा गया, फिर अब्बास जीन से जमीन पर आए। कहा, अच्छा, शानों को काटा गया? कहा, हाँ, उसके बाद जीन से जमीन पर एक गुर्बत है। हाय अब्बास कह देना, हाय हुसैन कह देना। एक मर्तबा कहने की, हाँ, अब्बास के हाथ ना थे, अब्बास के हाथ ना थे, अब्बास के हाथ ना थे। लेकिन बीबी, एक और गजब ये है, अब्बास की आंख में भी तीर लगे हुए थे, अब्बास की आंख में भी तीर लगे हुए थे। एक मर्तबा उम्मुल बनीन रोकर कहती है, तुमने बताया अब्बास शहीद हुआ, मैं नहीं रोई। तुमने कहा ये हुआ, मैं नहीं रोई। लेकिन एक बात पर मुझे रोना आ गया है, जब तुम कह रहे हो कि अब्बास की आंख में तीर लगा था और उसके हाथ भी ना थे। अरे जब कोई जख्मी
भी जख्मी होकर घोड़े की सीम से जमीन पर आता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। मातम करते हो, मातम मातम। जैसे ही अब्बास ने, बस चंद 4 से 5 मिनट आप मुझे दे, जैसे ही अब्बास ने देखा हो ना मोहम्मद का लाश आ गया, और मोहम्मद का लाश आ गया, अब्बास को इजाजत नहीं मिल रही। खैमों से सदा आ रही है, चचा गाजी, अरे सकीना प्यासी है, चचा गाजी, अरे भैया अली असगर प्यासे है, चचा गाजी, अरे बच्चे प्यासे हैं, चचा गाजी खैमे में आइए। खैमे में बड़ा अली का शेर। एक मर्तबा अब्बास का खैमों में जाना था, नन्हे नन्हे हाथों में नन्हे नन्हे कूजे, और वो कूजों के साथ लिपट लिपट कर कह रहे थे, अरे अब्बास हमें पानी लाकर पिला दो, अब्बास हमसे रहा नहीं जा रहा, अरे चचा गाजी हमें पानी लाकर पिला दो। एक मर्तबा अब्बास ने कहा, सकीना मुझे जंग की इजाजत नहीं है, मुझे मैदान में जाने की इजाजत भी नहीं है, तो मैं काम करो, अभी अलम बरामद होगा ना, देखना अलम के ऊपर एक मश्क लगी होगी, अलम पे एक मश्क लगी होगी, वो मश्क नहीं सकीना की बाहें थी। मातम मातम, सकीना की बाहें थी। कहा सकीना एक काम करो बेटा, मश्क को मेरे गले में डालो। कहा चाचा आपका कद बहुत ऊंचा है। अरे अब्बास 2 जानू बैठे, 2 जानू बैठना था, अब्बास के गले में मश्क डाली और अब्बास का दामन खींच के ले आई हुसैन के पास। हुसैन ने देखते ही कहा, सकीना, अरे सकीना तुमसे नहीं, अब्बास तुमसे कह रहा हूं, अरे सिफारिश इतनी बड़ी ले आए हो कि अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, जाओ जाकर पानी लाकर दो बच्चों को। जैसे ही अब्बास ने ये सुना, एक मर्तबा घोड़े की जीन पर बैठे, एक हाथ में अलम लिया, फौरन से ज़रा पहनी, तलवार ने आम में रखी और एक मर्तबा ढाल को पकड़ा और अपने गले में मशकीजे को लिए हुए अब्बास को सदा दी। हुसैन ने, अब्बास कहाँ जा रहे हो? कहा आका पानी लेने जा रहा हूँ। आका पानी? क्या भाई तुम क्या सुन रहे हो, मातम करते आओ। कहा आका पानी लेने जा रहा हूँ। कहा अब्बास ऐसे नहीं, अब्बास ऐसे नहीं, अब्बास ऐसे नहीं। एक मर्तबा का अब्बास ये ढाल भी यहाँ रख दो, अब्बास ये तलवार भी उतार दो, अब्बास ये नेजा भी इधर रख दो। अकेला अलम है अब्बास के हाथ में और एक हाथ में फिर मश्क को लिया और तेजी से दौड़ता हुआ अली का शेर मैदान करबला में इस तरह दौड़ता हुआ जा रहा था कि भाई दाहिनी फौज बाएं तरफ, बाईनी फौज दाएं तरफ। अब मैमने को मैसरे में तब्दील किया, अरे मैसरे को मैमने में तब्दील किया। इस तरह मश्क में पानी लिया, नहीं पड़ता किस तरह पानी को भरा। एक मर्तबा अब्बास वापस आ रहे थे, किसी जालिम ने पुष्ट से वार किया, अरे अब्बास का दाहिना बाजू कलम कर दिया। एक मर्तबा ये करना था, इतने में अब्बास ने अपने हाथ की तरफ देखा, पीछे से एक और वार हुआ, बाएं बाजू भी कलम हो गया। अब्बास ने फौरन से मशकीजे को अपने बातों में लिया और चले। कहा घोड़े जल्दी से मुझे खैमों की तरफ ले जा, खैमों की तरफ जाने का कहना था। किसी जालिम ने एक तीर को नया में रखा, निशाना बनाया अब्बास की आंख का। अब्बास को जीन पे संभला न गया, अरे घोड़े की जीन से जमीन पर आए, 2 जानू बैठकर आंख से तीर निकाला और तड़प कर कहते भैया हुसैन, अरे भाईजान, भाईजान आपका भैया। ये कहना था। हुसैन कभी दाएं दौड़ते हैं, मातम करते आओ, मातम करो, सर पीटो, सर पीटो, तुम्हें चादर ज़ारा का वास्ता। एक मर्तबा हुसैन दाएं दौड़ते हैं, बाएं दौड़ते हैं। कहा है मुझे अलम नजर नहीं आ रहा, मुझे अलम नजर नहीं आ रहा। जैसे ही अलम का दिखना बंद हुआ, हुसैन ने रोकर कहा सकीना कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चचा गाजी ना रहे, चचा ना रहे, मातमे अब्बास।